हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इन पेंजी के फूलों वाले पौधों के साथ। ये पेंजी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिनकी ग्रोथ इस टाइम बहुत अच्छी चल रही थी मेरी फ्लावर्स की, और इनके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्लाइमेटिक चेंजेस का हम कुछ नहीं कर सकते। कल हमारे यहाँ इतनी बारिश और इतनी ओलावृष्टि हुई कि बारिश का तो चलो ठीक था, बारिश में पौधों का उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जितने ओले यहाँ पर पड़े और जो ओलों का साइज़ था, इतने बड़े बड़े ओले थे जैसे बर्फ़ गिर रही हो, और वो भी पत्थरों जैसे ओले थे। और उन्होंने मेरे सारे ही पौधों को बहुत बुरा हाल कर दिया। ये इतने बुशी प्लांट थे, उनके ऊपर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, ये देखिए, लेकिन इनके ऊपर सारे फूल और सारी पत्तियां टूट गई। मेरे पौधों का बहुत नुकसान हुआ। पौधों का नहीं, आप ये देखेंगे कि मेरे गमले तक भी, मेरे टेरेस गार्डन में भी मिट्टी के और प्लास्टिक के बहुत गमले टूट गए। बहुत सारे पौधे पूरी तरह से ख़राब हो गए कि पूरे गमले नीचे गिरकर जड़ समेत ही बाहर आ गए। ये देखिए आप कैसे प्लांट्स पूरी टहनियों सहित, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे पेंजी है, पिटूनिया है, इतनी नाजुक नाजुक इनकी स्टेम्स होती हैं कि इन्हें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और देखिए इन पौधों का क्या बुरा हाल हो गया। पर चलो, ये तो मौसम है, नेचर है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं कि जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन इन्हें बचाना भी ज़रूरी है। मेरी आज की वीडियो कोई ऐसा नहीं था कि मैं पेंजी फ्लावरिंग प्लांट को लेकर ही बनाऊं, क्योंकि इनकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है जो इन्हें मैं आपके साथ शेयर करती। वैसे देखिए, जो फूल आज खिले हैं, जो बर्ड्स कल बच गई ओलों के रहते हुए भी, जो पेंजी फ्लावरिंग प्लांट होता है ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। इनके कलर ऑप्शन भी डिफरेंट होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई बैठी है, देखिए। हालांकि जिसके आज फ्लावर खिले हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं खिले कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, लेकिन दोबारा जैसे इसकी फिर से अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी, मैं इसकी फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पर फिर भी देखिए इतने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं ये देखिए पर्पल और येलो का कॉम्बिनेशन है, और ये देखिए येलो में हल्का सा बीच में ज़रा सा पर्पल है। ये क्रीम के साथ पर्पल और बीच में येलो। और जो ये वाला मेरा फ्लावरिंग प्लांट है ये मरून कलर का रहता है। ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही थी इसके ऊपर, ये बहुत बुशी था, पर इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये भी मेरा एक क्रीम कलर का है, और ये पर्पल, पता नहीं पर्पल में मिक्स कौन सा कलर होगा। और एक ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत है। सारे ही बड़े सुंदर सुंदर कलर हैं। तो वीडियो वैसे जो मैंने बनाई है उसका मोटिव ये है कि देखिए जो प्लांट्स की कंडीशन इस टाइम हमारे ख़राब है, क्योंकि हरियाणा में तो मैक्सिमम प्लेसेस पर कल बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, और शायद पंजाब में भी हुई है। बाकी स्टेट्स के बारे में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हमारे हरियाणा पंजाब में तो इस टाइम इतनी ज़्यादा कल बारिश ओलावृष्टि हुई है जिसके चलते पौधों का बहुत ही बुरा हाल है। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये तो चलो मेरे पेंजी के हुए, ये देखिए गुलदाउदी के पौधों का क्या हाल है, ये देखिए आप। और डहलिया के पौधों के ऊपर तो पत्ते तक भी नहीं बचे, इनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है। डहलिया के पौधों के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स बनी हुई थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं। ऐसे ही ये मेरे इम्पेशंस के प्लांट थे, और इनकी भी हालत बहुत ख़राब है। देखिए इनके ऊपर भी लीव्स नहीं बचे, और ये देखिए क्या हालत हो चुकी है इन पौधों की। पर चलो कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा बनता है। और अगर हम प्लांट लवर हैं और गार्डनिंग के शौकीन हैं
तो हमें हिम्मत नहीं हारनी और अपने प्लांट्स के ऊपर हम दोबारा काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब कुछ दिन के लिए जब तक इन प्लांट्स की मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं जाती, क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इनकी स्टेम्स बहुत छोटी छोटी रहती हैं, बहुत हल्की नाजुक सी, और उसके बाद वैसे भी इनकी जो रूट्स भी होती हैं कोई बहुत गहरी नहीं जाती। ये मेरे पिटूनिया के प्लांट्स हैं, इनकी भी कंडीशन कल बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन आपने करना क्या है, इन प्लांट्स को जब तक इनमें मिट्टी अच्छे से ना सूख जाए तब तक इन प्लांट्स को आप पानी मत दीजिए, चाहे 4 या 5 दिन या उससे भी ज़्यादा हो जाए। वैसे हमारे यहाँ आज धूप निकली और उम्मीद है कि आज के बाद, वैसे तो यहाँ बारिश कल की भी दी हुई है, आज की भी, तो मौसम का नहीं पता कि फिर से बारिश हो जाए। लेकिन कोशिश कीजिए कि इन पौधों में जितनी ज़्यादा इन पौधों को धूप मिल सके, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को, उतनी धूप में इन्हें रखिए। उसके बाद जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, बिल्कुल पूरी तरह से, तो इनकी हल्की फुल्की गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। और गुड़ाई करने के बाद उस मिट्टी को भी अच्छे से सूखने दीजिएगा। उसके बाद इन प्लांट्स में वाटरिंग कीजिए और मुझे उम्मीद है ये सारे प्लांट बच जाएंगे। इन प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी फरवरी का मौसम है। अभी हमारे पास ये पौधे पूरी फरवरी, आज फरवरी की 2 तारीख हुई है, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक भी फ्लावरिंग करेंगे। अभी देखिए कम से कम ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई महीने तो ये प्लांट्स हमारे पास ज़रूरी बने रहेंगे। लेकिन हो सकता है पूरा अप्रैल भी रहें, तो 3 महीने तो हम इन प्लांट्स को ऐसे ही ख़राब होने नहीं दे सकते। हमें कोई बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी, सिर्फ इन पौधों को ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए कि जहाँ पे इन्हें अच्छे से अच्छी खुली धूप, जितनी धूप मिल सकती है, जितनी आपके यहाँ निकल रही है उतनी धूप मिले। और उसके बाद देखिए जिन प्लांट्स में और जिन पौधों की जैसे ये देखिए, ये बीच में इसके लीव्स टूट टूट के गिर गए, कुछ प्लांट्स के तो मैं निकाल भी चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, इनमें से टूटी हुई लीव्स को, या जितने भी स्पेंट फ्लावर हैं, टूटे हुए फूल बीच में पड़े हैं, टहनियाँ हैं इस तरह से, इन सबको इसमें से निकाल दीजिए। क्योंकि जैसे ये मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगी तो इनमें फंगस लग जाएगी और उसके बाद ये और पौधे को भी पूरा का पूरा ख़राब कर देंगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ टहनियाँ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा बड़ी हैं और टूट गई हैं, तो आप क्या कीजिए, उन टहनी को, जैसे ये है, वैसे ये बहुत बड़ी नहीं है पर छोटी सी, इसके यहाँ से लीव्स को मैं निकाल कर इसे इसी पॉट में दोबारा लगा दूंगी, ताकि ये स्टेम ग्रो होकर एक पौधा बन सके। अगर आपके कुछ पौधों की इस टाइप से भी स्टेम्स टूट गई हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। बीच में से ये देखिए, जितनी भी आपकी पत्तियां हैं या टहनियां हैं, जो कुछ भी इस टाइप से जितना भी वेस्ट इसमें पड़ा है, या फिर जो बर्ड्स ख़राब हो गई हैं उन्हें भी इस टाइप से बीच में से निकाल दीजिए। इससे क्या है, आपके पौधे बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनमें टूटी हुई पत्तियों को, फूलों को ऐसे ही छोड़ दिया, तब इन प्लांट के ख़राब होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। और जैसे ये गुलदाउदी के पौधे हैं, इनके जो ये फ्लावर ख़राब हो गए हैं कुछ भी, इनको भी सीज़र के साथ हम पूरी तरह से काट देंगे, ताकि इनकी जो नीचे स्टेम्स बची हैं वो अपनी ग्रोथ कर सकें। अब आप ये देखिए कि मेरे जैसे ये डहलिया के पौधे हैं, तो डहलिया के पौधों में तो मेरा ज़्यादा ही कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छे चल रहे थे। और तो इनकी जो स्टेम्स ऐसे करके टूट गई हैं, तो उन स्टेम्स को तो आप दोबारा रीग्रो कर सकते हो। जैसे ये है, तो इसे से हम 2 नोड एरियाज़ को जैसे हम मिट्टी में लगाएंगे तो कुछ दिन के अंदर हमारा नया पौधा शुरू चल जाएगा। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो कुछ लीव्स है, इन्हें लगाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो टहनियाँ हैं, इसके अलावा जैसे मेरे इस थूजा के प्लांट की भी कल बहुत सारी टहनियाँ गिरी, तो उन टहनियों को भी मैंने संभाल कर रख लिया है, क्योंकि हम उनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ऐसी जो इम्पेशंस की भी छोटी छोटी ब्रांचेस हमारे टूट टूट कर गिर गई हैं, तो हम इनके जो 1-2 नोड एरिया हैं, इन्हें मिट्टी में दबाकर, ये देखिए,
छोटी छोटी जो स्टेम्स हैं इन्हें मिट्टी में दबाकर इनके नए पौधे तैयार कर लेंगे। और वैसे इन पौधों का भी ऐसा नहीं है कि ये पौधे पूरी तरह से ख़राब हो गए, इनकी कंडीशन ज़रूर ख़राब हुई है, लेकिन इन पौधों को हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। सिर्फ हमें इनकी थोड़ी सी सफाई करनी है कि जितनी भी इनके अंदर टूटी फूटी पत्तियां या फिर फूल पड़े हैं उन्हें निकालना है, गमलों की अच्छे से सफाई करनी है। देखिए इन पेशेंस को, प्लांट को तो हम ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते, बस खुली हवा इन्हें मिलती रहे और ब्राइट लाइट मिले, इनके लिए वही काफ़ी है। लेकिन जितने भी बाकी प्लांट्स हैं उन सब के लिए हमें खुली धूप में, जैसे पेटूनिया है, डहलिया है, गुलदाउदी है, पेंजी है, साल्विया है, जेरेनियम है, डॉग फ्लावर हैं, इन प्लांट्स को पूरी खुली धूप में रख दीजिए। वैसे देखिए मेरा साइक्लामेन का प्लांट है, नुकसान इसका भी हुआ है क्योंकि यहाँ तक ओले आ गए थे। देखिए इसकी पत्तियाँ फट गई हैं, लेकिन फिर भी इस प्लांट ने मेरे कुछ ऐसा अपना नुकसान नहीं फील किया। ये प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ अच्छे से कर रहा है। देखिए थोड़ी सी टहनियाँ इसकी भी टूटी हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इस प्लांट को देखकर मेरा मन खुश हुआ कि इतने ओलों के बाद भी इस पौधे ने कोई ऐसा, मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, एक्सोटिक प्लांट है, कभी ख़राब ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस प्लांट के साथ। ये देखिए यहाँ मेरे कुछ कैलेंडुला के प्लांट्स हैं, इनकी भी कल बहुत हालत ख़राब हो गई है। देखो कितनी कंडीशन ख़राब है। ये डॉग फ्लावर प्लांट है, पर मुझे लगता है कि ये प्लांट सरवाइव कर जाएंगे और दोबारा इनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो आप इन पौधों को देखकर घबराइए नहीं। गार्डनर्स का तो यही रहता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने पौधों के ऊपर। ये देखिए ये मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट हैं, मैंने इसी सीज़न में इनकी रिपोर्टिंग करी थी। ये वाले कुछ प्लांट तो मेरे जो आगे फ्रंट में पड़े थे, ये तो कुछ इनकी कंडीशन ठीक है, लेकिन जो मेरे बैकयार्ड में हिबिस्कस प्लांट थे उनके ऊपर तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ जड़ बची है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें बचा पाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन प्लांट्स को देखकर थोड़ा ज़्यादा मन ख़राब हुआ कि वो बच पाएंगे या नहीं। ऐसे ही ये देखिए मेरे हर सिंगार के प्लांट की मैंने एक दिन आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इसकी भी ना ही लीव्स बचे, इसकी तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेम टूटकर गिर गई हैं। और ये देखिए सारे बेल पत्र के जितने पत्ते थे इनके अंदर भी इतने बड़े बड़े होल हो गए हैं। ये मेरे केले का पौधा था, इसकी तो कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है कि मैं या तो मुझे कुछ दिन बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, लेकिन जो ये हरसिंगार के पौधे की इतनी बड़ी स्टेम गिरी निकली है, मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी और मुझे उम्मीद है कि शायद इस मौसम में इसकी कटिंग चल जाए। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पौधों को ऐसे ही मत छोड़िए, थोड़ा सा उनकी केयर कीजिए और ये पौधे दोबारा हरे भरे हो जाएंगे और दोबारा अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब पर मेरे चैनल आरतीस गार्डन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।